से डिस्कस कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा पढ़ा था। जी। हाँ, सभी को प्रणाम। पूरी अवस्था से पढ़ दें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय आध्यात्म के आकाश में 3 ज्वाजल्यमान नक्षत्रों के रूप में महर्षि अरविंद, महर्षि रमण और स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। महर्षि अरविंद पांडिचेरी में अपना आश्रम बना के रह रहे थे। विदेश में स्थित एक बहुत ही आध्यात्मिक चेतना, जिनका विवाह वहीं फ्रांस में रहने वाले एक नवयुवक से हो चुका था, वो उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। प्रथम बार जब वो अपने पति के साथ आई पांडिचेरी के आश्रम में, महर्षि अरविंद के चरणों में बैठ गई। उनके पति महर्षि अरविंद से बातें करते रहे। बाद में यही चेतना श्री माँ के नाम से महर्षि अरविंद की शक्ति के रूप में उसी आश्रम में बस बस गई। उन्होंने अपने प्रथम भेंट का जो वर्णन किया है, उन्होंने लिखा, महर्षि अरविंद के पास उनके चरणों में बैठ करके मैं कुछ नहीं सोच रही थी। मेरा मन शांत, निर्विचार, कहीं कोई संकल्प, कोई भावना, कोई विचार, कोई भी उद्वेग, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं थी मन में। मन धीरे धीरे इतना शांत हो गया, उसके सारे विचार गिर गए, निर्विचारता की स्टेज आ गई और आधे घंटे के अंदर ऐसा लगा जैसे समाधि लगने ही वाली है। माँ कालांतर में श्री माँ के नाम से जानी गई, महर्षि अरविंद की शक्ति के रूप में। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। उनके पति महर्षि अरविंद से वार्तालाप कर रहे थे, महर्षि अरविंद उनसे, उनके पति से वार्तालाप तो कर रहे थे, लेकिन श्री माँ केवल उनके चरणों में बैठी थी और निर्विचारता की स्थिति को प्राप्त करने में मात्र आधा घंटा लगा उनको। प्रथम मिलन था उनका। ये जो स्थिति है, ये तुरीय अवस्था है। मन को पूर्णतया संकल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति होती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। मन को पूर्णतया संकल्प रहित कर देने से, अर्थात आपके मन में कोई भी संकल्प ना रह जाए, कोई भी विचार, हम किसी भी इच्छा को, किसी भी कामना को सर्वथा त्याग दें, पूर्णतया त्याग दें। किसी भी विषय में आपका मन की चंचलता उस ओर अग्रसर ना हो, मानसिक तरंगे धीरे धीरे शांत होते हुए निर्विचारता की स्थिति में आ जाएं, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जब मन में किसी भी प्रकार का एक भी संकल्प ना रहे, ध्यान, भाव, विचार, संकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाए और भाव रहित होकर केवल आत्मा के केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतः समाविष्ट कर दिया जाए, तो साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। एक संत ने इस अवस्था में पहुंचने के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा, मान लीजिए आप कानपुर से लखनऊ तक जा रहे हैं,
बीच में एक सड़क है, दोनों शहरों के बीच में। कानपुर से लखनऊ तक जाने के लिए जिस सड़क पे आपको चलना पड़ता है, उसी सड़क पे आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो वहां सड़क पे और भी अनेक कारें हैं, और अगर आगे ट्रैफिक जैम है तो आप उस ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। अब आप कल्पना करिए कि आप कानपुर से लखनऊ तक हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं, वो हवाई जहाज थोड़ा नीचा उड़ रहा है, आपको सड़क पे स्थित जैम की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कानपुर लखनऊ दो अलग अलग शहर हैं, उनके बीच में एक सड़क है, उस सड़क पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। आप ऊपर से हवाई जहाज में बैठ के आनंद से जा रहे हैं, नीचे की तरफ आप झांक के देखते हैं तो देख रहे हैं कि हाँ, ट्रैफिक जैम है। अच्छा, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है, जाम ऐसा होता है। बस आप उसमें लिप्त नहीं हैं, आप उस ट्रैफिक जैम में लिप्त नहीं हैं। वही स्थिति, शांत होकर के एक स्थान पर बैठ जाएं, आपके घर का जो सबसे शांत कोना हो, नेत्र बंद कर लें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, अपने मन में आने वाले विचारों को दृष्टा भाव से देखिए। दृष्टा भाव से देखिए कौन विचार आ रहा है, पर उस विचार के साथ चिपक मत जाइए। विचार में कहीं कोई व्यक्तित्व आया, आप उसके साथ चिपक गए, अरे वाह, ये तो मेरा मित्र है, उसकी फोटो याद आ गई, ये तो शंकर जी हैं। किसी भी विचार पे आपको अटकना नहीं। निर्विचारता की स्थिति लाने के लिए आपको अपने मन में साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से आते जाते विचारों को देखना है। एक विचार आ रहा है, जा रहा है, आप उसके साथ कतई आगे मत जाइए। कोई विचार आता है कि लखनऊ में एक व्यसन मुक्ति महासम्मेलन हुआ था गायत्री परिवार का, उसमें हम भी गए थे, बड़ा अच्छा सम्मेलन था। नहीं, आप बिल्कुल निर्विचारता की स्थिति पाने के लिए थोड़ा सा आपको साक्षी भाव, थोड़ा दृष्टा भाव अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। विचारों को दूर से देखिए, जैसे हवाई जहाज में उड़ते हुए आप कानपुर से लखनऊ के बीच की सड़क पे ट्रैफिक जैम को देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है ट्रैफिक जैम, अच्छा ये होता है विचार। ये विचार आया, ये विचार गया। आत्म कल्याण का भी कोई भाव ना आए, कोई विचार नहीं, निर्विचारता की भावना। आपको पता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत उच्च स्थिति में पहुंच चुके थे आध्यात्मिकता की। केवल एक निर्विकल्प निर्वीज समाधि की अवस्था प्राप्त करनी बाकी थी। ईश्वरीय प्रेरणा से तोतापुरी नामक एक संत उनके पास आए। उन्होंने कहा, मैं तुझे निर्विकल्प समाधि सिखाना चाहता हूं, परमात्मा की प्रेरणा से आए होंगे। पूज्य गुरुदेव अपने पूर्व जन्म में जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने कहा मैं तो अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा ये सीखना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने सोचा शायद ये अपनी जन्म देने वाली माँ के पास जाएंगे, तो उनका ठीक है, जा पूछा। तो उनका ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा, आपको कल बताऊंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दूसरे दिन कहा, माँ कह रही है हाँ कर लो, जो वो बता रहे हैं वो सुन लो, कर लो। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उन्होंने कहा करना ये होगा कि आप ध्यान किसका करते हैं ये बताइए। उन्होंने कहा माँ काली का। तो उन्होंने कहा जब आप ध्यान में जाते हैं तो माँ काली आती है? बोले हाँ। तो बोले बस उसी समय एक तलवार ले लेना और माँ काली की गर्दन काट देना। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरी आराध्या है, वो तो मेरी माँ है, वो तो परमात्मा है। उनका नहीं, जो मैं सिखाना चाहता हूँ ना, उसमें ऐसा ही करना होगा। और वो बहुत परेशान। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अंत में मान गए, ध्यान करने लगे। आज्ञा चक्र में ध्यान किया उन्होंने माँ काली का। पहले से ही इशारा कर रखा था उनके गुरु तोतापुरी ने कि जब मैं आदेश करूं तो तुम तलवार लेके उनकी गर्दन काट देना। उन्होंने कांच के एक टुकड़े से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा चक्र पे एक जो जोर से प्रेशर डाला, गड़ा दिया उसको। तत्काल स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक तलवार काल्पनिक उठाई
और माँ की गर्दन काट दी और उन्हें निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। तुरीयावस्था, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति को कहते हैं। संकल्प रहित कर दें आप उसे, ध्यान, भाव, विचार, संकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाए और भाव रहित होकर केवल आत्मा के केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतया समाविष्ट कर दिया जाए तो साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक में अपनेपन की सारी सुध-बुध छूट जाती है। आनंद इसलिए आता है कि आप ये जो तुरीय अवस्था की जो पॉइंट है, ये हम लोग पंचम कोश के जागरण के लिए पढ़ रहे हैं और पंचम कोश का जागरण, आनंदमय कोश का जागरण आपको आत्मा से साक्षात्कार कराएगा। तो आत्मा से साक्षात्कार में आपको सत्य आनंद, आनंद की जो अनुभूति होगी वो ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति होगी। और इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक में अपनेपन की सारी सुध-बुध छूट जाती है और पूर्ण मनोयोग होने से बिखरा हुआ आनंद एक ही भूत होकर साधक को आनंद से परितृप्त कर देता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया होगा, बहुत एकाग्रता से, तन्मयता से जाप किया होगा, तो कभी कभी अच्छी मनस्थिति के साधकों को ये अनुभव होता है कि उनका शरीर हल्का हो गया, वो अपने स्थान से जैसे उठ गए हैं। ऐसी अनुभूति होती है कि वो ऊपर उठ गए हैं। समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव और अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है। ये एक समझने की लाइन है। कई बार आपको सामान्य जनता में से ऐसे लोग मिलेंगे जो एक सवाल करेंगे जिसका जवाब देना कभी कभी किसी किसी भाई बहन के लिए कठिन हो जाता है। वो ये कहेंगे कि भाई साहब, हमने गुरुदेव की एक किताब पढ़ी है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। परम पूज्य गुरुदेव उसमें कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा लगभग 12 वर्ष तक रहती है। दो जन दो जीवन के बीच में, दो शरीर धारण करने के बीच का जो समय है लगभग 12 वर्ष होता है अंदाज से। तो ये जो 12 वर्ष की अवधि है, इसमें वो प्रथम 3 वर्ष आत्मा सोती है, थक गई होती है 80-90 साल का जीवन जीने के बाद। फिर अगले 3-4 वर्ष जो हैं वो अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का हिसाब किताब करती है। उसकी चेतना ही उसका जज बनती है और जैसा जैसा फल भोगना होता है उसके विषय में निर्णय होता है तत्काल। फिर अगले 3-4 वर्ष जो हैं, जो तीसरा हिस्सा है 12 वर्ष का, वो 3-4 वर्षों में वो तय करती है अब अगले जन्म में हमें क्या संकल्प करना है। हमें परम पूज्य गुरुदेव से अगर जुड़े हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के किन वचनों को हमें पालन करना है, किस तरह से हमें उनके सपनों का भारत बनाना है, हम क्या मदद कर सकते हैं पूज्य गुरुदेव की भारत, नए भारत के निर्माण में। हम वो सब संकल्प करते हैं जो अगले जीवन में करना चाहते हैं और उससे होगा क्या, एक नया जीवन धारण करने के पहले हमारी आत्मा एक संकल्प लेकर के आएगी कि हम ये करेंगे। ये सब मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया कि कभी कभी समाज के कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि पूर्व जन्म में हमारे पिता जो 10-12 साल के बाद एक दूसरा जन्म धारण कर चुके होंगे, तो अब उनके लिए हम जो भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उससे उनका क्या फायदा। या जो पूर्वज हमारे पूर्व जन्म में हमारे पूर्वज थे, किंतु अब तो वो अन्य जन्म ले चुके होंगे। परम पूज्य गुरुदेव भी पहले रामकृष्ण परमहंस थे, अब उन्होंने इस जीवन में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन के जन्म लिया। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी जो हैं वो अपने भक्तों को कैसे इतनी शक्ति देते होंगे। ये उनका संकल्प बल, उनका साधना बल, उनकी तपस्या, उनकी शक्ति, उनकी प्राण शक्ति है कि वही चेतना दूसरे जीवन के रूप में दूसरा शरीर धारण करके भी आ चुकी, शरीर नया भी धारण कर लिया, लेकिन जो पुराना जीवन काल था उसमें उनके किए हुए तप, प्राण और शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण जो उनके शिष्य उनका ध्यान करते हैं उन्हें भी यथोचित सम्यक जितना पूज्य गुरुदेव चाहें उतना लाभ होता है। तो ये संकल्प के कारण होता है। यही शब्द यूज किया
परम पूज्य गुरुदेव ने इस लाइन में, समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। यानी समाधि काल में जो आपको दर्शन होगा वो दृश्य जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो उससे भी अधिक स्पष्ट होगा। और आप अगर और डिटेल में जाना चाहें तो जो दृश्य जगत आपको दिख रहा है वो ईश्वर के संकल्प बल से ही तो दिख रहा है। वास्तव में तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो प्रभु की लीला है। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है वो सजीव है, वो सत्य है। आपको याद रखनी चाहिए अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद। जब भी आपको समय मिले आप अष्टावक्र गीता पढ़ने की कोशिश करें। कहा जाता है इस समय सृष्टि में लगभग 52 गीता हैं और उनमें सबसे कठिन और सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली गीता जो है वो अष्टावक्र गीता है। तो समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंचलता से कई वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियां नहीं सूझ पड़ती, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पर होता है वह संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप स्थूल में हैं और ईश्वर सूक्ष्म में है, कारण शरीर में है। रसो वै सा, वो रसमय है, वो कारण शरीर में स्थित है, भावनाओं से भरा हुआ है उसका कारण शरीर। तो जब भी आप ईश्वर की झांकी करेंगे तो ईश्वर का अवतरण होगा, ईश्वर को नीचे उतरना पड़ेगा। अवतरण का मतलब ईश्वर ज्यादा शक्तिमान है, उसे अपनी शक्तियों को निचले लेवल पे लाना पड़ेगा, अर्थात अवतरण करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, जिसे हम अवतार कहते हैं। और आपको अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो आपको अपने चित्त वृत्ति की दुष्प्रवृत्तियों को, आपके वो अपने मन के कषाय कल्मशों को दूर करना पड़ेगा, पवित्रता से ओतप्रोत होना पड़ेगा। चिंतन चरित्र व्यवहार की पवित्रता आप में इतनी ओतप्रोत हो जाए कि गंदगी का लेश मात्र भी ना बचे, तब आप उस ईश्वरीय चेतना से एकाकार होने के लिए तैयार हैं। और आपको ऊपर उठना पड़ेगा, ईश्वरीय चेतना को अवतरित होना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। तब आपके, या तो आपके चिदाकाश में, आपके मन के आकाश में दोनों का मिलन होगा। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पे होता है वह संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। भूत प्रेत आवेश, देवोन्माद, हर्ष शोक की मूर्छा, नृत्य वाद्य में लहरा जाना, आवेश में अपनी या दूसरों की हत्या आदि भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिवेक, बिछड़ों से मिलन का प्रेमावेश, कीर्तन आदि के समय भाव विवलता, अश्रुपात, चित्कार, आर्तनाद, करुण क्रंदन, हूक आदि में आंशिक समाधि होती है। संकल्प में, भावना में आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उतनी ही गहरी समाधि होगी और उसका फल भी सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा। भय का व्यतिवेक या आवेश होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी जाती है। कई व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण त्याग देते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। जब आपके ऊपर भाव अधिक मात्रा में आता है, आप तन्मय हो जाएं ईश्वर की आराधना में और चिंतन करें ईश्वर की लीलाओं का, चिंतन करें ईश्वर के कर्मों का, जो उन्होंने अपने अवतरण में इस धरती पे जो कर्म किए, उन्होंने जो जो अपने भक्तों को फल दिए, जो जो अपने भक्तों को निहाल किया, अपने भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए, उसको आप याद करें, ईश्वर का ध्यान करें, तो आपको भाव समाधि लगने की पूरी चांसेस हैं। एक संत थे, वो कहते थे ईश्वर को याद करो और रो रो कि मुझे आपकी याद आती है। तो उनके शिष्य बोले
गुरुदेव अभी तो बिल्कुल याद नहीं आ रही, आप कह तो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें याद आएगी उनकी, ईश्वर की। आप ये महसूस करो कि आप उनसे बिछड़ गए, आप उनसे महसूस करो कि बिछड़ने से आपको रोना आ रहा है। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं आ रहा, शिष्य सब बोले एक स्वर में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप महसूस करो कि आप ईश्वर से बिछड़ गए हो, और ईश्वर भी एकमात्र आपके माता पिता हैं, वही आपके गुरु हैं, वही ईश्वर हैं। और रो, उनके लिए करुण क्रंदन करो, चाहे झूठ मूठ रो। और झूठ मूठ रोते रोते एक समय आएगा जब आपको सच में महसूस होगा कि हाँ, मैं ईश्वर से बिछड़ गया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे, वो हम सब के ऊपर फिट बैठती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के घर से चला अपने नाना के घर गांव। माता पिता शहर में रहते थे, अपने बच्चे को लेके चले। एक तरफ से बच्चे का हाथ माँ ने पकड़ लिया, एक तरफ से पिता ने पकड़ लिया। बीच रास्ते में मेला मिला, मेले में मिठाई मिल रही थी। बच्चे ने कहा पिताजी मिठाई खाएंगे। पिताजी ने दयावश प्रेमवश उसको मिठाई दिलवा दी। अब बच्चे का एक हाथ माँ पकड़े हुए थी और एक हाथ में मिठाई का दोना। वो मिठाई का आनंद लेते हुए चल रहा था। थोड़ी दूर चले, गुब्बारे की दुकान आई, बोले पिताजी गुब्बारा भी लूंगा। पिताजी ने प्रेम के वशीभूत होकर के गुब्बारा भी दिला दिया। थोड़ी दूर चलने पे एक हाथ में गुब्बारा, एक हाथ में मिठाई का दोना। दोनों माता पिता से हाथ जो पकड़े थे वो छूट गए, माता पिता बिछड़ गए। और मेले में वो बिछड़ा हुआ बच्चा एक हाथ में गुब्बारा, एक हाथ में मिठाई का दोना लिए। और वो हम हैं मित्रों, हम हम सब इसी स्थिति में, इस संसार में अपने माता पिता से, जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे बिछड़ गए हैं। हमें यही नहीं पता हम छोटे हैं, हमें जाना कहाँ है। बस उस मिठाई और गुब्बारे में उलझे हुए हैं। हम सोच रहे हैं शायद यही संसार है हमारा। नहीं, लक्ष्य तो कुछ और था जो भूल चुके। उस लक्ष्य की याद दिलाने के लिए ही गुरु हमें हर समय प्रेरणा देते रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन हम हैं कि मिठाई के दोने और गुब्बारे में ही उलझे हुए हैं। ऐसी भावना हमारे हृदय में आए कि हम अपने पिता और माता को, अपने गुरु और परम वंदनीय माता जी को ढूंढने की ओर अग्रसर हो जाएं। राम नाम की रट, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए लटा लगाई जाती है कि बिल्ली जैसे अपने बच्चे को आकर के ढूंढ लेती है, तो वैसे ही हमारे गुरु भी हमें आकर के ढूंढ लें और अपने साथ ले जाएं। आदरणीय चिन्मय भैया अपने लेक्चर में कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में दो ही तरीके हैं ईश्वर को पाने के। या तो आपकी पुकार इतनी करुण और इतनी तीव्र और इतनी सशक्त और इतनी बलशाली पुकार हो कि आपकी माँ, आपका गुरु, आपकी गुरु माँ आपको पकड़ के ले जाएं, ढूंढ के ले जाएं जहां भी आप हो। तो या तो बिल्ली की बच्चे की तरह से करुण पुकार करने की शक्ति हो आप में, या बंदर के बच्चे की तरह से बहुत ही बलशाली पकड़ हो आपकी। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को जकड़े रखता है और उसकी माँ उछल कूद करती रहती है, एक शाखा से दूसरी शाखा पे, कभी खाने की खोज में इधर से उधर भागती है। लेकिन बंदर के बच्चे की ड्यूटी है कि वो माँ के शरीर को कस के जकड़ा रहे। तो आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या कहते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में या तो बंदर के बच्चे की तरह से आपकी पकड़ मजबूत हो, या बिल्ली के बच्चे की तरह से आपकी पुकार मजबूत हो, पुकार में दम हो, ताकि गुरु और गुरु माँ आपको पकड़ करके ले जाएं। तो पकड़ मजबूत होना तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कुछ ऐसे चेतनाएं होंगी जिनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन हम सब बहुसंख्यक भाई बहनों के लिए तो इतना ही आवश्यक है कि बस पुकार मजबूत हो, गुरुदेव हमें इस पतन के गर्त से उबारिए। आवेश की दशा में अंतरंग शक्तियों और वृत्तियों का एकीकरण हो जाने से एक प्रचंड भावोद्वेग होता है, भावों का उद्वेग होता है। यह उद्वेग भिन्न भिन्न दशाओं में मूर्छा, उन्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है। पर जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तन्मयता के साथ होता है तो उसे समाधि कहते हैं। पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। आरंभ स्वप्न मात्रा की आंशिक समाधि के साथ होता है। दैवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयता पूर्ण भावावेश जब होता है तो आंखें झपक जाती हैं, सुस्ती आती है,
तंद्रा या मूर्छा भी आने लगती है, माला हाथ से छूट जाती है, जब करते करते जिह्वा रुक जाती है, अपने इष्ट की हल्की सी झांकी होती है और एक ऐसे आनंद की क्षणिक अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिलती। यह स्थिति आरंभ में स्वल्प मात्रा में ही होती है, पर धीरे धीरे उसका विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अंत में सिद्धि मिल जाती है। आनंदमय कोश के 4 अंग प्रधान है: नाद, बिंदु, कला और तुरीयावस्था। इन साधनों के द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस 5वें मुख को खोल देने वाला साधक जब एक एक करके 5 मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसे और प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता। और ये पंचकोशी साधना का जो साधनात्मक एस्पेक्ट था वो आज समाप्त हुआ। गुरुदेव अब आगे पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य बता रहे हैं। ज्ञातव्य काफी लंबा है, इसमें हम लोगों को ये सब बताया जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसी उलझनों में ना पड़े कि गुरुदेव ने तो ऐसा लिखा था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। तो गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब साधनाएं जब सतयुग में की जाती थी तब जो हमारे शरीरों में तत्व होते थे वो वायु तत्व या अग्नि तत्व या आकाश तत्व प्रधान होते थे। पर आजकल जो समय चल रहा है इस समय में हमारे शरीरों में 2 तरह के तत्व हैं। जल तत्व थोड़ी मात्रा में है और अधिकांशतः पृथ्वी तत्व है। जल तत्व कम होता जा रहा है और पृथ्वी तत्व बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी तत्व के बढ़ते जाने के कारण हमारे शरीरों में जड़ता आ गई है और इसी जड़ता के कारण वो सब साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई हैं वो सब करने में हमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। हम ये ना सोचें कि माता पार्वती ने जैसे भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक निराहार रह करके, हजारों वर्षों तक पेड़ की पत्तियां खा करके और हजारों वर्षों तक केवल आकाश तत्व का भक्षण करके उन्होंने भगवान शिव को पाया। ऐसा ना सोचें कि हम लोग उस तरह की साधनाएं कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं युग जैसा है उसके अनुसार हमारे शरीर हैं। मामूली सा जल तत्व और अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व होने के कारण हम लोग जड़ता से भरे हुए। हाँ, इस पंचकोशी साधना से फायदा होगा। और गुरुदेव कह रहे हैं ये पंचकोशी साधना में एक बात सदैव ध्यान रखें कि ये पंचकोशी साधना जब हम कर रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से की थी हमने? हम लोगों ने शुरू किया था कि गायत्री माता की मूर्ति में कहीं कहीं पे 5 मुखी मूर्तियां दिखती हैं। तो वह गुरुदेव फिर से याद दिला रहे हैं कि 5 मुखी मूर्ति का उद्देश्य क्या है, ये बताना साधक को कि हमारी आत्मा पर 5 कोष चढ़े हुए हैं और एक एक करके इनका अनावरण करें साधना के द्वारा तो हम उन शक्तियों से, उन शक्ति कोषों से परिचित होते जाएंगे। वो शक्ति हमारे को उपलब्ध होती जाएंगी जिसके द्वारा हम एक आनंदमय जीवन जी सकेंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ये बात याद रखें कि ये 5 मुख जुड़े किससे हैं? एक गर्दन से। ये बताने के लिए कि ये जो 5 मुख हैं ये एक गर्दन से जुड़े हैं। ये जो 5 कोष हैं एक आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये सब क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं कि हमारे जो शरीर में 5 तत्व हैं उनके अंदर भी एक संकल्प होना चाहिए। पांडव 5 थे किंतु पत्नी एक थी, द्रौपदी। 5 पांडवों की अलग अलग प्रवृत्तियां थी किंतु वो सारी प्रवृत्तियां जब एक दिशा में चलने लगती हैं, एक पत्नी को अंगीकार कर लेते हैं वो लोग, तो 5 पांडवों की जब एक पत्नी हो जाती है तो इसका मतलब एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा, एकाग्रता के साथ एक दिशा में चलने की समन्वित शक्ति जब आ जाती है किसी के पास, तब उसका मतलब साक्षात परमात्मा को उनका रथ हाँकने के लिए आना पड़ता है। जब आप एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा के साथ 5 प्रवृत्तियों को एक साथ एक दिशा में लेके चलेंगे तो साक्षात परमात्मा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपका रथ हाँकने के लिए इस धरती पे आएंगे और अंत में विजयश्री दिलवा करके जाएंगे। आइए आज की स्वाध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं, शेष कल प्रारंभ करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति।